सोचो, अगर बीटीएस के साथ वही होता जो इंडस्ट्री के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आज शायद ये नाम सिर्फ पुरानी प्लेलिस्ट्स में होता। क्योंकि सच ये है कि बीटीएस के साथ ये सब होने वाला था। इग्नोर होना, फेड हो जाना और धीरे धीरे भूल जाना। लेकिन फिर ये हो गया। आज पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर हम बात कर रहे हैं बीटीएस के उस मोमेंट की जहां उनका फ्यूचर ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था, लेकिन उन्होंने उस स्क्रिप्ट को ही बदल दिया। जब बीटीएस डेब्यू हुआ, इंडस्ट्री का रिएक्शन कोल्ड था। नो बिग कंपनी बैकिंग, नो पावरफुल मीडिया पुश और नो गारंटी ऑफ सर्वाइवल। लोग कहते थे कॉन्सेप्ट रिस्की है, म्यूजिक ज्यादा पर्सनल है, ये ग्रुप लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। और सच कहें तो इंडस्ट्री का हिस्ट्री भी यही कहता था। छोटी कंपनीज के ग्रुप्स अक्सर 2-3 साल में गायब हो जाते थे। बीटीएस के साथ भी यही होने वाला था। अर्ली ईयर्स में उनके शोज हाफ एम्प्टी होते, म्यूजिक शो विंस दूर थे और रिकग्निशन वो भी सिलेक्टिव। और फिर प्रेशर आया अंदर से भी। मेंबर्स ने खुद से पूछा, हम काफ़ी हैं या ये सब सिर्फ टेम्पररी है? सोचो, रोज मेहनत करना लेकिन फ्यूचर बिल्कुल ब्लरी होना। ये वो स्टेज होता है जहां ज्यादा लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन बीटीएस ने क्विट नहीं किया। और फिर एक चीज हुई जो बाकी ग्रुप से डिफरेंट थी। बीटीएस ने अपनी इनसिक्योरिटी छुपाई नहीं। उन्होंने अपनी कंफ्यूजन को म्यूजिक बना दिया। उन्होंने अपनी फियर को लिरिक्स में डाल दिया। और यहीं से उन्होंने एक साइलेंट रूल तोड़ दिया। आइडल्स परफेक्ट दिखने के लिए बने होते हैं। बीटीएस ने परफेक्ट होने का नाटक नहीं किया। इस डिसीजन का रिस्क बहुत हैवी था, क्योंकि अगर ऑडियंस रिलेट ना करती तो बीटीएस का एंड वहीं हो जाता। और यहाँ सस्पेंस ये है, जब बीटीएस थोड़ा सा ऊपर आने लगा तो बैकलैश भी स्टार्ट हो गया। लोगों ने कहा ओवर हाइप्ड, टेम्पररी फेम, फैंस की वजह से चल रहे हैं। सोचो, पहले इग्नोर, फिर डाउट, फिर हेट। ये वो फेज होता है जहां मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। और यही वो मोमेंट था जहां बीटीएस के साथ सब कुछ उल्टा हो सकता था। लेकिन फिर ये हो गया। एक सॉन्ग, एक परफॉर्मेंस, एक कनेक्शन। और धीरे धीरे लोगों ने सिर्फ बीटीएस को नहीं सुना, महसूस करना शुरू किया। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग थी। जब बीटीएस ने इंटरनेशनल अटेंशन लेना शुरू की तो ये सक्सेस भी प्लान्ड नहीं थी। ये ऑर्गेनिक थी, स्लो थी और ऑनेस्ट थी। लोगों ने पहली दफा देखा कि एक ग्रुप बिना इंग्लिश गाए, बिना वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स फॉलो किए ग्लोबल कनेक्ट कर सकता है। और फिर सब कुछ फास्ट होने लगा। फैंस सिर्फ फैंस नहीं रहे, वो प्रोटेक्टर्स बन गए। आर्मी सिर्फ ऑडियंस नहीं बनी, वो मूवमेंट बन गई। इंडस्ट्री जो पहले इग्नोर करती थी अब नोटिस कर रही थी। मीडिया जो डाउट करती थी अब क्वेश्चंस पूछ रही थी। और बीटीएस, उन्होंने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी। यही सबसे बड़ी वजह थी कि ये सिर्फ एक हाइप नहीं बनी। जब अवार्ड्स आए तो उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया। जब क्रिटिसिज्म आया तो उन्होंने साइलेंस को चूज किया। जब फेम एक्सप्लोड हुई तो उन्होंने ह्यूमिलिटी को होल्ड किया। और यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हुआ। बीटीएस के साथ फेल होने का प्लान लिखा जा चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी से उस प्लान को कैंसिल कर दिया। उन्होंने प्रूव किया कि बैकग्राउंड से ज्यादा माइंडसेट मैटर करता है। आज बीटीएस सिर्फ एक ग्रुप नहीं, वो एक एग्जाम्पल है कि अगर आप अपनी कहानी से भागने के बजाय उसे एक्सेप्ट कर लो तो दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाती है। इसीलिए जब हम कहते हैं बीटीएस के साथ ये सब होने वाला था, फिर ये हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं होता। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस का टूटना, लेबल्स का गिरना और एक इम्पॉसिबल जर्नी का पॉसिबल हो जाना। अगर आपको ये स्टोरी रिलेटेबल लगी हो, अगर आपने बीटीएस की जर्नी में अपनी कहानी का हिस्सा महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए बीटीएस का सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा था। ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और क्यूरियोसिटी ड्रिवन के पॉप स्टोरी टेलिंग के लिए पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी कहानियां हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।